सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स स्पीड से घूमता है सर्कुलर डायरेक्शन में, एक ही स्पीड से, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। ओके, हर जगह पॉइंट ए, पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट ले लूं, क्या है वो एक ही स्पीड है हर पॉइंट पे, उसकी स्पीड सेम है। सपोज 3 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पे उसकी स्पीड है, वो एक ही स्पीड से घूम रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। हो सकता है पॉइंट ए पे उसकी हो 3 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी पे उसकी स्पीड हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट सी पे उसकी स्पीड हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड, फिर पॉइंट डी पे उसकी स्पीड हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड, फिर वापस जब पॉइंट ए पे आएगा तो 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कर करके स्पीड बढ़ती जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। लाइक दिस स्पीड इज इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो रही है। और इसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्पीड सेम है। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? न्यू स्टूडेंट सबको आ रहा है? मनीषा आपको भी आ रहा है? मेघा आ रहा है? यस, ओके, गुड। मनीषा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी? ओके, गुड। ओके, नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट। अब मैं नीचे अब क्या डिस्कस करूंगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, पहली चीज स्पीड इज सेम, बट व्हाट हैपेंस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका क्या चेंज हो रहा है? उसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग? क्योंकि वेलोसिटी इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? आपने पढ़ा होगा, velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity, so magnitude and direction दोनों पे डिपेंड होता है वेलोसिटी। अब आप केयरफुली देखोगे, सो देखो पॉइंट ए, सपोज ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, ओके, अभी रितेश ज्वाइन हुआ है, आई जस्ट क्विकली रिवाइज। So that he also able to understand. Okay, क्योंकि एक इजी टॉपिक है। स्टूडेंट्स जस्ट वेट अ मिनट, आई जस्ट रिवाइज। रितेश, हम दो टाइप के मोशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसमें जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी स्पीड हमेशा सेम होती है, ए बी सी डी, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ए बी सी डी, फिर वापस ए बी सी डी, ऐसे गोल गोल घूम रहा है।
लेकिन उसके हर पॉइंट में क्या है, स्पीड सेम है। देखो ए पे भी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड है, बी पे भी 3 मीटर पर सेकेंड है, सी पे भी 3 मीटर पर सेकेंड है, डी पे भी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड उसकी सेम होती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड बदल रही है। सपोज मैं ए पॉइंट पे था, मेरी 3 मीटर पर सेकेंड थी, फिर उसकी क्या हो गई स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 7 मीटर पर सेकेंड। जब ए पे वापस आया तो बी पे वापस आया 8 मीटर पर सेकेंड, जब सी पे वापस आया 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर पर सेकेंड। लाइक दिस मेरी स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर पाथ में। इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ऐसा नहीं कि बढ़े, स्पीड कम भी हो सकती है, स्पीड क्या कम भी हो सकती है। ठीक है रितेश, आपको समझ में आ रहा है, हमने भी इतना पढ़ा है। चलो ठीक है, अब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आया। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें स्पीड सेम होती है बट वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। एग्जांपल, मैं ए पॉइंट पे हूं, आई एम एट ए पॉइंट, सपोज मेरी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is always along the tangent। तो क्या होगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, तो क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, किस तरफ जा रहा है, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट। पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। इधर क्या होगी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, इधर क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, बदलता नहीं है। क्यों, हमेशा देखो हर पॉइंट में मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सिंस डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। ओके, यहां तक कितना को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर। आ रहा है सबको, ओके गुड, तो ठीक है। अब देखो नाउ सब मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है। सी, सिंस velocity change, why velocity change, because direction change। अब देखो वेलोसिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन चेंज होगा। अब देखो वेलोसिटी चेंज होती है whenever there is change in velocity, body is accelerating, body is
एक्सेलरेटिंग। बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है मेरा। आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो देखो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मेरा बॉडी एक्सेलरेट होगा, 100% एक्सेलरेटिंग है। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है उसका? उसका एक्सेलरेशन हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर। बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। हमेशा बॉडी में एक्सेलरेशन लगेगा कहाँ पे? टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो ये एक्सेलरेशन लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, इसको क्या बोलते हैं हम? इसका हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। Also we call it as सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल क्यों? क्योंकि वो सेंटर की तरफ लगता है। अब देखो, इफ यू केयरफुली सी दिस एक्सेलरेशन आल्सो, this acceleration which is acting towards the center, acting towards the center, and it is acting towards the center. तो ये एक्सेलरेशन लग रहा है मेरा, it is always acting towards the center, known as linear acceleration, centripetal acceleration. It is only this acceleration don't change the magnitude, velocity या स्पीड को बढ़ाता नहीं है। इसका बस एक ही काम है। क्या काम है इसका? टू चेंज डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करता है। अब देखो मेरे ऑब्जेक्ट ए से बी है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये क्यों सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? क्योंकि हर पॉइंट पे एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो क्या है, वो गाड़ी को मोड़ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मोड़ रहा है। और वो जब बी से सी आएगा, जब भी उसमें सेंटर की तरफ पूरे टाइम एक्सेलरेशन लग रहा है, ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को मोड़ रहा है। कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन इज अप्लाइड विद दिस पुलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या है? सर्कुलर पाथ में घूमता है। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हटा दूंगा, अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हटा दूंगा, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट घूमने लगेगा। इट बिकम लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब देखो, नाउ अगेन वी डिस्कस, कंटिन्यू विद सर्कुलर मोशन। देखो ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, दिस इज माय सर्कुलर मोशन गोइंग ऑन। हमने क्या पढ़ा? फोर्स लग रहा है, मेरा एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, एंड वेलोसिटी लग रही है किसकी तरफ? टेंजेंट की तरफ। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल। व्हाई दिस नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन? बिकॉज एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस की तरफ लग रहा है। तो इसको आप AR से डिनोट कर सकते हो। AR मतलब क्या? लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? वेलोसिटी के। क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ लगता है, एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा हमेशा, याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट माय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक्सेलरेशन भी देखोगे। इफ यू केयरफुली सी, सपोज वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की 2, स्पीड है ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v। और सर्कल का रेडियस, रेडियस है सपोज 2 मीटर्स। तो मेरा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v स्क्वायर बाय r, r कैपिटल ले सकते हैं, v स्क्वायर बाय r। ये फॉर्मूला है किसका? जो सेंटर पे एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है 2 into 2 डिवाइड बाय 2, v स्क्वायर बाय r becomes 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ओके यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? ओके कल्पना को आ रहा है, सोनाली, मेघा, रितेश, बाकी स्टूडेंट्स, मनीषा यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अनवई को आ रहा है। ओके मनीषा को भी आ रहा है, चलो गुड। ये फॉर्मूला होता है, दिस इज माय फॉर्मूला। अब देखो इफ यू केयरफुली सी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। एक्सेलरेशन का जो मेरा ये एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन है। ये मेरे इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर पॉइंट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्यों? If you carefully see, this is 2 meter per second towards south. This is 2 meter per second towards east. This 2 meters per second towards north. And this 2 meter per second towards west. If you carefully see, जैसे मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, राइट? मैंने अभी आपको बताया था। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। नाउ आपको मैं क्विकली एक बार दिखा देता हूँ पूरा डिस्कशन जो हमने किया। दिस इज कंप्लीट डिस्कशन ऑफ आवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला पॉइंट, स्पीड हर पॉइंट पे सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है उसका, हर पॉइंट पे जो स्पीड है मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। किस तरफ है डायरेक्शन उसका? अलोंग द टेंजेंट, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी, 100% एक्सेलरेट होगी। इस एक्सेलरेशन का क्या काम है? इस एक्सेलरेशन का काम है चेंज करना डायरेक्शन। ये स्पीड में चेंज नहीं करता है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता है। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, इट इज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन। ये क्या, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब जो मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा, इसके 3 नाम पढ़े, क्या? लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। ये हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या है रेडियल एक्सेलरेशन का? v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर बाय r, ar इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। v क्या है? स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। r क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस, ये कैपिटल R। सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, और इसका वैल्यू कैसे निकलता है? v स्क्वायर बाय r। मैंने एक क्वेश्चन किया, अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस 2 मीटर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 into 2 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला लास्ट पॉइंट? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे साउथ की तरफ है, यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वेस्ट की तरफ, और इधर पॉइंट अगर मैं मार्क कर दूं ABC, तो C पे नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, मैं बढ़ूं आगे, किसी को कोई डाउट ही के ना? Shall I proceed? डाउट है?
यस, तीनों सेम है, लीनियर, सेंट्रीपिटल, रेडियल, ये तीन नाम है एक ही के, एक ही के तीन नाम है ये। रेडियल क्यों? क्योंकि रेडियस के अलोंग लगता है ये। ओके, लेट्स गो टू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्ट moves on a circular path with uniform motion. Which quantity remains same? Option A, speed. Option B, velocity. Option C, acceleration. Option D, all. बताओ क्या होगा आंसर? Yes, speed remains same. वेलोसिटी चेंज होता है, क्यों? डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज। एक्सेलरेशन चेंज होता है, क्यों? डायरेक्शन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मैं 2 पॉइंट लेता हूं, ए एंड बी। ए पे क्या होगी वेलोसिटी? इस तरफ, अगर ये ऐसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट, और बी पे वेलोसिटी ऐसी होगी। देखो डायरेक्शन चेंज हो गया वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन देखो, ए पॉइंट में नीचे की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ, राइट, और बी पॉइंट में ऊपर की तरफ। देखो एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज होते हैं। कितनों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आकांक्षा, आया आपको समझ में? आपका बीच में शायद नेटवर्क इशू हो गया था। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट टू क्वेश्चन। Okay, next question. Object moves on a circular path with uniform motion. Which quantity remains same? A, speed. B, magnitude of velocity. C, magnitude of acceleration. D, all of the above. ओके, ट्राई करो ये वाला आंसर, बताओ मुझे।
क्या होगा आंसर? ओके, स्टूडेंट्स बोल रहे डी, डी होगा, सबने डी बोला है, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो स्पीड सेम होती है, करेक्ट, वो तो हमेशा सेम ही होगी। देखो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हेलो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। क्या चेंज होता है? डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन? ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन का रोल क्या है? क्या करता है एक्सेलरेशन? फर्स्ट, चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन, change velocity, sorry, both A and B, D, none। देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन? नहीं करता है, सिर्फ वो डायरेक्शन चेंज करता है। किस किस केस में? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही वो मोशन है जिसमें स्पीड सेम है। अगर स्पीड बदल जाएगी तो हाउ इट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस, डायरेक्शन चेंज। मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट ए से बी हो रहा है, ए से बी जा रहा है, कैसे? हर तरफ, हर पॉइंट में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, वो क्या करता है? इसको खींचता है, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है। ओके, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, if speed of an object is 10 meter per second and radius 2 meters, find radial acceleration. Find radial acceleration. What will be radial acceleration? You can make like this. फॉर्मूला क्या है? AR इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। क्या होगा? V स्क्वायर बाय R। V क्या होगा? 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, 100 100 बाय 2 क्या होगा? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I quickly revise all the 4 questions.
सम स्टूडेंट्स का नेटवर्क इशू होगा तो उनको शायद बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं फटाफट चारों क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था when object moves in a circular motion, when object moves in a circular path with uniform motion, which quantity remains same? जब ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या ऑल ऑफ द अबव? आंसर क्या आता है? स्पीड। क्यों? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड था ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म मोशन, व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम? पहला था स्पीड, दूसरा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तीसरा था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, चौथा था ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? स्पीड तो सेम होता है ये यूनिफॉर्म मोशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी सेम होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, सॉरी क्या रोल होता है एक्सेलरेशन का? व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो एक्सेलरेशन का रोल क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन तो हमने किया, a speed of an object is 10 meter per second and radius is 2 meter, find AR, find radial acceleration। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाय r। क्या हो जाएगा? 10 into 10 by 2, 100 by 2 equal to 50 meter per second square। ठीक है, this is all about uniform circular motion। now let's come to another one। मनीषा आपको समझ में आ रहा है? मनीषा, you are able to understand? आकांक्षा आपको भी आ रहा है? आ रहा है, गुड, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Wait a minute। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा सर्कुलर मोशन है? जिसमें अब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन हर जगह उसकी स्पीड बदल रही है। ए पे उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको बताया। बी पे आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, सी पे आएगा तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, डी पे आएगा तो फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वापस ए पे आएगा तो 6 मीटर। मतलब क्या स्पीड बढ़ रही है उसकी। रेडियस सेम है, आर इज सेम। अब देखो, अब इसमें दो एक्सेलरेशन लगेंगे। एक क्या था? रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका नेम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगला क्या था? रेडियल, सेंट्रीपिटल एंड लीनियर। ये तीनों एक ही है, राइट? अब एक और एक्सेलरेशन लगेगा, वो क्या है? वो स्पीड, ये देखो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है ये तो। अब मुझे एक और एक्सेलरेशन चाहिए तो स्पीड बढ़ाए, जो क्या करे? स्पीड बढ़ाए। तो मैं एक और एक्सेलरेशन लगाता हूं, उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका काम क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाना, जैसे आपका फैन है, आप अपना फैन देखोगे तो फैन क्या है? स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है, स्लोली स्लोली उसकी स्पीड बढ़ती है।
स्लोली स्लोली वो क्या तेज होने लगता है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर डायरेक्शन में, उसकी स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर डायरेक्शन में। क्यों उसकी स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ही चेंज करता है, कभी स्पीड नहीं बढ़ाता है। मुझे एक अलग से एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सपोज ये पॉइंट ए है, या सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं सी, सपोज आई टेक पॉइंट सी। देखो पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट सपोज मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो देखो एक एक्सेलरेशन लगेगा मेरा रेडियल ए आर। अब देखो स्पीड बढ़ाने के लिए एक टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन लगता है, एक टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन लगता है, इसको क्या बोलते हैं, एटी। हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। जैसे वेलोसिटी है वैसे ही एक्सेलरेशन है टेंजेंट के अलोंग। ये क्या होता है, एटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एटी बोलते हैं। ये देखो ये भी एटी, दिस इज आल्सो एटी, दिस इज आल्सो एटी। Like this tangential acceleration works to make object moves on a circular path. आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कुछ घूमते हुए ऑब्जेक्ट को हाथ से ऐसे घुमाया है? सपोज कोई चीज घूम रही है सर्कुलर, आपने हाथ से पकड़ के घुमाया कभी ऐसे टेंजेंट के अलोंग, आप धक्का मारते हो हाथ से? कितनों ने किया है ऐसा? कभी आपने किया है बचपन में? ऑब्जेक्ट घूमता है, आप उसको ऐसे हाथ से धक्का मारते हो, टेंजेंट के अलोंग उसकी स्पीड बढ़ती है। मेरी गो राउंड होगा या कुछ, तो कितनों ने किया है ऐसा? कभी किया है बचपन में? ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसको हाथ से घुमाते हो मार मार के, फैन हो गया, कुछ भी हो गया, किया है? तो आप उसको टेंजेंट के अलोंग धक्का मारते हो हाथ से, कितना कितना मेनी बिलीव दैट आप टेंजेंट के अलोंग, हाउ मेनी एग्री आप टेंजेंट के अलोंग धक्का मारते हो? जैसे फैन है, आप उसको इधर धक्का दोगे हाथ से पूरे टाइम टेंजेंट के अलोंग, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, राइट? यू एग्री और नॉट? हाउ मेनी एग्री? यस, यू ऑल एग्री, राइट? क्यों? क्योंकि आपको भी खुद से पता है कि टेंजेंट के अलोंग जब आप एक्सेलरेशन दोगे, जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, तब आप टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन दोगे जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट की स्पीड बिना टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन देते हुए नहीं बढ़ती है, ठीक है? सो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द स्पीड, आई हैव टू अप्लाई फोर्स और एक्सेलरेशन इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। You can even reduce the speed, you can even reduce speed. अब देखो स्पीड कम कैसे होगी? सपोज मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ए बी सी डी है। ए पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 9 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। आपको रोकना है, स्पीड कम करनी है, तो आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन उल्टा लगाओगे। किधर लगाओगे आप एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यू विल पुट लाइक दिस। उसका सपोज डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, आप एक्सेलरेशन उल्टा लगाओगे टेंजेंट के अलोंग, आप एक्सेलरेशन उल्टा लगाओगे टेंजेंट के अलोंग। तो आप उल्टा लगाओगे तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी। जैसे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लीनियर मोशन में पढ़ते हो स्ट्रेट पाथ में, आपका मोशन इधर है, आपका एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या होती है? स्पीड कम होती है, स्पीड या वेलोसिटी। सिमिलरली आपका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, आपका एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है टेंजेंट के अलोंग, तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है? कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? आ रहा है? तो ठीक है। अब देखो नाउ कुछ क्वेश्चन करते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज रोल ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन? ए
increase speed, change direction, both, none. बोथ पक्का? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका है? डायरेक्शन चेंज करने का काम है रेडियल एक्सेलरेशन का। दो एक्सेलरेशन है, दो एक्सेलरेशन है। आंसर होगा, आंसर होगा ए। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? मनीषा, मेघा, आया समझ में? ओके गुड। देखो ऑब्जेक्ट मूव्स in a uniform circular motion. Object moves in a uniform circular motion. Okay. Which of the following is correct? A. AT equal to 0, AR not equal to 0. B. AT not equal to 0, AR equal to 0. C. AT not equal to 0, AR not equal to 0. D. AT equal to 0, AR equal to 0. Object moves in a uniform circular motion. Which of the following is correct? Uniform circular. यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब क्या? स्पीड सेम है, कांस्टेंट स्पीड। आप आज आफ्टरनून की क्लास में अटेंड कर सकते हो, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट आफ्टरनून में भी है। अच्छा कौन सा ऑप्शन होगा? मैं क्या सब उल्टा बोल रहे हो? देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट स्पीड चेंज नहीं हो रही है। स्पीड चेंज नहीं हो रही मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन से ही तो डायरेक्शन चेंज होता है। ऑप्शन ए। यस, दो स्टूडेंट सही बताया। कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? नहीं समझा? ओके, आई एक्सप्लेन। देखो ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट। कल्पना इतना पता है ना, स्पीड कांस्टेंट होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब यूनिक स्पीड कांस्टेंट है मतलब क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो स्पीड चेंज करता है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। इतना आ रहा है समझ में? और देखो सर्कुलर मोशन मतलब रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा? इसलिए ए ऑप्शन होगा। आया सबको समझ में? ये सितेश को आया, मनीषा को आ गया। मनीषा, कल्पना, मनीषा आया आपको समझ में? मेघा को आ गया। सोनाली आया?
ओके गुड। अब देखो इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर मोशन with variable speed। स्पीड चेंज हो रही है उसकी। ए क्या होगा, AT इक्वल टू 0, AR नॉट इक्वल टू 0, B AT नॉट इक्वल टू 0, AR इक्वल टू 0, C AT इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, AR नॉट इक्वल टू 0, D AT इक्वल टू 0, AR इक्वल टू 0। क्या होगा, वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड मतलब क्या, स्पीड भी चेंज हो रहा है और सर्कुलर में क्या है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो स्पीड भी चेंज होगा, वेरिएबल स्पीड, डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन किससे चेंज होता है, AR से। स्पीड किससे चेंज होता है, AT से। अब देखो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, क्यों, सर्कुलर पाथ में, तो AR 0 नहीं होगा। स्पीड भी चेंज हो रहा है, AT भी 0 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अब C ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में, वाह सबका आंसर सही है, करेक्ट। चलो if AR is equal to 0 and AT is not equal to 0, then first object moves on a circular path object moves on a straight path object moves on random path D none of these। देखो इफ AR is 0 and AT not equal to 0, AR equal to 0 मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि AR डायरेक्शन चेंज करता है। AT नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, स्पीड चेंज हो रही है। क्या होगा, B होगा, करेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, क्यों, स्ट्रेट पाथ में स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है कौन सा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्या है, उसकी स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकता, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड। नाइस। अनवी आप कनेक्ट कर पाए,
चलो ठीक है, मैं क्विकली आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ। देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो देखो उसमें दो एक्सेलरेशन लगेंगे, एक सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन, और जो स्पीड चेंज कर रहा है वो क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो स्पीड चेंज करता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है एंड रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन स्पीड सेम है। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है, तो क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा। दोनों चेंज होंगे, राइट? स्पीड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। थर्ड है, अगर AT नॉट इक्वल टू 0 बट AR इक्वल टू 0, मतलब क्या, नो चेंज इन डायरेक्शन, बट क्या, चेंज इन स्पीड। तो क्या होगा, चेंज इन स्पीड। क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या बिकम जाता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। ये चीजें हमने अभी डिस्कस की। आया अनवय समझ में? एक मिनट। थोड़ा स्क्रॉल अप करूं, किधर बताना, कल्पना यहाँ पे। यहाँ पे डन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हैमर थ्रो, कितनों को पता है हैमर थ्रो? वो गोल गोल घुमा के छोड़ता है, ऑब्जेक्ट दूर उड़ के गिरता है, बड़ा सा बॉल। कभी देखा है आपने? एक आदमी होगा, पकड़ेगा, देखा है आपने? जैसे कोई पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पकड़ के गोल गोल घुमाता है, ऐसे गोल 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 घुमाएगा, फिर छोड़ देगा। जैसे वो छोड़ेगा वो उड़ के दूर जाता है, फिर गिरता है। जितना दूर फेंका उतना अच्छा मार्क्स, और जो हाईएस्ट, जो सबसे दूर फेंकता है वो टॉपर या वो फर्स्ट रैंक। देखा होगा आप सबने, मोटा सा तगड़ा सा आदमी पकड़ता है, राइट? तो ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे वर्क कर रहा है ये, हाउ इट इज वर्किंग। देखो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है पूरे टाइम। क्या दे रहा है उसको, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या दे रहा है उसको, रेडियल एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है।
उसको क्या दे रहा है वो, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो जो चेन है, ऑब्जेक्ट को चेन से पकड़ के खींचता है, क्या दे रहा है उसको, रेडियल एक्सेलरेशन। उसके बाद वो क्या गोल गोल घुमाता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है, उसको क्या दे रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी। उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी दे रहा है, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे रहा है। घुमा रहा है, 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 बहुत देर तक घुमाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, बहुत देर तक घुमाते रहेगा। कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे वो उसको छोड़ देगा। वो क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वो रस्सी को छोड़ देगा। और उस टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्ट्रेट, और वो उड़ के गिरता है दूर तक। कितनों को समझ में आया ये एग्जांपल? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सबको आया? आया, राइट? तो इनिशियली उसका ए आर नॉट इक्वल टू जीरो था, उसका एटी नॉट इक्वल टू, ए आर नॉट इक्वल टू जीरो, एटी नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो सर्कुलर भी था ऑब्जेक्ट, और स्पीड भी बढ़ रही थी। फिर कुछ टाइम बाद जैसे उसने छोड़ दिया, यहाँ पे ए आर इक्वल टू जीरो हो गया, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट जाने लग गया। इट स्टार्टेड टू मूव स्ट्रेट। ओके ओके, so that is sufficient for today. Now I will be taking some concepts of vectors from beginning. For other students जो new हैं, like Manisha, Sonali Font, they can join, Ritesh, Megha, जो भी ज्वाइन करना चाहे, कल्पना also wants. तो मैं ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। आपको मैं एक और लिंक भेजूंगा, आई अगेन सेंड यू लिंक, आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग्स और प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई एम क्लोजिंग। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट बिफोर आई एंड? नहीं है? चलो, थैंक यू वेरी मच।